Welcome to Tax and Amendments by Pete. Today we are going to discuss about Section 2, Section 3 and Section 4 of Income Tax Act 1961. Section 2, Definitions. इनकम टैक्स एक्ट में हमें बहुत सारी डिफिनेशंस पढ़नी और समझनी है। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को आज हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 एसएससी। एसएससी कौन होता है? एसएससी एक पर्सन है जिसकी इनकम असेस होने जा रही है और टैक्स का अमाउंट वो पेमेंट करेगा। सेकंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का एक पीरियड होता है जो कि एवरी ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। जिस फाइनेंशियल ईयर का हम टैक्स का असेसमेंट करेंगे उसके जस्ट बाद वाला जो ईयर होता है उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम टैक्स कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का कर रहे हैं तो हमारा असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा। एक और एग्जांपल, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 का असेसमेंट कर रहे होते तो हमारा असेसमेंट ईयर 2021-2022 होता। अगेन सेक्शन 2 सब सेक्शन 12A बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कुछ भी नहीं बल्कि अकाउंटिंग बुक्स है। चाहे वो मैन्युअली मेंटेन की जाए या किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके उसका प्रिंट आउट स्टोर किया जाए या उस डेटा को किसी फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव कहीं भी अगर वो स्टोरेज है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कि यूज़ होगा इनकम को असेस करने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में जो कि बोलता है बिजनेस और कुछ भी नहीं दोस्तों, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी को हम बिजनेस कहते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 25A इंडिया। सेक्शन 1 में हम लोगों ने जाना था कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। जिन लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखी थी वो ऊपर आई टैब पे क्लिक करके भी हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानने जा रहे हैं कि जो वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ था, इंटायर कंट्री में यूज़ हुआ था, वो इंडिया की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे इंडिया में सिर्फ लैंड पार्ट नहीं, कोई भी हमारी कंट्री के एरिया में जो भी वाटर पार्ट आते हैं, सी बेड आते हैं, सॉयल आते हैं या फिर जितने भी सरफेस एरिया और वाटर एरिया है उसके ऊपर की जो एयर स्पेस है वो भी टैक्सेबल टेरिटरी में आती है और ये सभी इंडिया के पार्ट होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट इन सभी जगहों पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 पर्सन में की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं। पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं एक इंडिविजुअल जो आप एक नॉर्मल इंसान है, वो एक एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक कंपनी, एक फर्म जो हमारा एलएलपी होता है वो भी फर्म की डेफिनेशन में ही कवर्ड हो जाता है, एक एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है कि जैसे कोई इंडिविजुअल, एक एचयूएफ या एक से ज़्यादा कंपनी या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल या एक से ज़्यादा फर्म अगर मिल के कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो उसे कहते हैं एओपी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और इसी से रिलेटेड एक और है BOI जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है,
लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल के अलावा एचयूएफ, कंपनी, फर्म कोई भी आ सकते हैं, लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल ही बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एक लोकल अथॉरिटी जो हमारा पुलिस स्टेशन या कुछ है वो हो जाते हैं, और कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी लोग पर्सन के डेफिनेशन में कवर होते हैं। Section 3 Definition of previous year. प्रीवियस ईयर, अभी हम लोगों ने सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में जाना था असेसमेंट ईयर। यहाँ पे हम जानने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर दोस्तों और कुछ भी नहीं, फिनेंशियल ईयर होता है। इसका मतलब जिस साल का, जिस पीरियड का हम टैक्स का असेसमेंट करने जा रहे हैं, टैक्स का पेमेंट करेंगे, उसे ही हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। और असेसमेंट ईयर होगा इसके बाद वाला साल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम टैक्स कैलकुलेशन, जैसे हमने पिछली बार फिनेंशियल ईयर 1920 का हमने बताया था, हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो असेसमेंट ईयर 2021 था। तो उसी तरह इस केस में भी फिनेंशियल ईयर 1920 फिनेंशियल ईयर भी है और प्रीवियस ईयर भी है, और इसका असेसमेंट ईयर 2020-21 होगा। Section 4 Basis of charge of income tax. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि है सेक्शन 4 बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। दोस्तों, अभी तक हमने टैक्स के बारे में जितना भी कुछ जाना है, उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि हाउ टू चार्ज टैक्स, टैक्स हम कैसे चार्ज करेंगे। तो इसका आंसर है कि हर साल फिनेंस मिनिस्टर एक फिनेंस एक्ट जो कि बजट के रूप में जारी करते हैं। उस पर्टिकुलर बजट में उस फिनेंशियल ईयर का एक स्लैब या टैक्स रेट दिया होता है, जिसके हिसाब से हम इनकम को चार्जेबल करेंगे और उस इनकम पे टैक्स डिसाइड करेंगे। दूसरा है हुज इनकम इज़ चार्जेबल, किसकी इनकम को चार्ज करेंगे, किसकी इनकम के ऊपर में टैक्स निकलेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जहां हमने जाना था पर्सन होता है एक इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, फर्म, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और पीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इन्हीं की इनकम जो है वो चार्जेबल होगी और इन्हीं की इनकम के ऊपर में टैक्स लगेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिसाइड इनकम, इनकम कैसे डिसाइड होगी। तो जिस फिनेंशियल ईयर और जिस प्रीवियस ईयर को हम ध्यान में रखते हुए टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे, टैक्स फिनेंस एक्ट को रेफ़र करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में उस पर्सन ने जो भी इनकम अर्न की होगी, उस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, उस पर्टिकुलर ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के उस पीरियड में जो भी इनकम अर्न हुई होगी, वही इनकम टैक्सेबल होगी उस फिनेंशियल ईयर में या फिर उस प्रीवियस ईयर में। अब उस ईयर के असेसमेंट ईयर में जो इनकम अर्न हुई होगी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, और उस ईयर के पहले भी जो इनकम अर्न हुई होगी उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। उस पर्टिकुलर ईयर में जो भी इनकम हमने अर्न करी है उस पर ही टैक्स लगेगा। कुछ एग्जेम्पशंस भी होते हैं जो कि हम आगे चलकर जानेंगे। Subscribe us for more tax related updates and informations. Thank you.